प्रॉपर्टी में फ्रॉड किस तरह का होता है, किस तरह लोग जो है वो फंस जाते हैं, एजेंट क्या करते हैं, वीडियोस तो सामने आ रही होती हैं। आपका तो एक्सपीरियंस है इस हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा। 2 प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, जिसमें बुर्ज खलीफा एक, उसके अलावा साथ एक दुबई मॉल प्रोजेक्ट है। लोगों को किस तरह पता चलेगा कि हम बिल्कुल सही इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप खाली टिकटॉक को और यूट्यूब को ना देखें। जिस एरिया में मैं ये घर दे रहा हूँ, आप उस एरिया में आए, उस एरिया से पूछें, उस एरिया के तमाम लोगों से पूछा जाए कि हाँ जी, ये जो प्रोजेक्ट है साजिद साहब के, वाकई मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल हैं और आप ये दावा करते हैं कि जितने भी लोअर मिडिल क्लास हैं, जो किराएदार हैं, लाहौर के अंदर किराए पे रह रहे हैं लोग, वो अपना किराया जो है वो हमें दें और आप 2 लाख 4 लाख की वीडियो जो आपकी वायरल हो रही होती है कि इतने पैसों के अंदर बुकिंग करवाएं। एक तो ये आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, तो पहले तो आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक किधर से है? मेरा नाम साजिद है सर। मैं सरगोदा, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, सरगोदा की तहसील है भेरा। बेसिकली मैं भेरा से बिलोंग करता हूँ। भेरा के साथ हमारा गांव है कोलियाँ, कास्ट भी है और गांव भी है कोलियाँ। वहाँ से ही मैंने तालीम हासिल की। फिर मैं तालीम के लिए लाहौर आ गया और लाहौर फिर आके आपको पता है कि पढ़ाइयों के साथ साथ बिजनेस देखना होता है, कोई ना कोई स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मतलब कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है, इसको हमने मतलब कि ये जो आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं साजिद साहब, इससे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या है? जी कब से आपने शुरू किया, ये भी बता दें। जी मैंने ना 2006 में मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक मैंने डिप्लोमा किया था इस्लामाबाद से, और वो डिप्लोमे के बाद मैं चला गया था दुबई यूएई में। उसमें 2 प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, जिसमें बुर्ज खलीफा एक, उसके अलावा साथ एक दुबई मॉल प्रोजेक्ट है। बुर्ज खलीफा में क्या किया? बहुत बड़ा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने उस पर काम किया था। हमारी 2 कंपनियां थी, मापको एंड जमाल माजिद कंपनी का नाम था। ये 2 जॉइंट वेंचर कंपनियां थी। मैं मापको में एज इंजीनियर काम करता रहा वहाँ पे ना। तो काफ़ी अरसा मैंने काम किया, कुछ 4 साल मैंने वहाँ पे दुबई में काम किया है। उसका एक्सपीरियंस था कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए पाकिस्तान आके फिर मैंने इसको ही मतलब बेहतर समझा कि इसका तजर्बा भी है और इबादत की इबादत भी है। आपको पता है कि आज के इस दौर में महंगाई के दौर में आपको पता है कि घर लाहौर में, जैसे आपने बताया, बड़ा मुश्किल काम है। यानी कि आप दुबई से पाकिस्तान आ गए और जी आप भेरा से ताल्लुक रखते जी हैं। यहाँ से तकरीबन को 150-200 200 किलोमीटर है। किलोमीटर जी आप लाहौर में आ गए, आपने जी। उस इलाके में ये काम क्यों नहीं स्टार्ट असल में किया? ना सर, लाहौर एक, आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। आबादी के हिसाब से हर ज़िले के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। छोटे शहरों में इस चीज़ की कोई इतनी ज़रूरत नहीं। आपको पता है, गांव वाले कोशिश करते हैं कि अपने गांव में ही छोटा मोटा काम करके या घर बना अच्छा के साहब गुजारा कर लें। प्रॉपर्टी में फ्रॉड किस तरह का होता है, किस तरह जी लोग जो है वो फंस जाते हैं, एजेंट क्या करते हैं, वीडियोस तो सामने आ रही होती हैं। आपका तो एक्सपीरियंस है इस हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली सर, जो प्रॉपर्टी का काम है ना, लोगों को तजर्बा नहीं होता एक चीज़ परचेज करने का। मतलब कि जब वो आते हैं लोग चीज़ लेने के लिए, सबसे पहली बात यह है कि वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के बाद पहुंचते हैं वहाँ पे जहाँ से उन्होंने प्लॉट या कोई मकान परचेज करना होता है। उनकी बातों में आके, उनकी बातें सुन के उन पे एतमाद कर लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा जो पाकिस्तान का महकमा माल है, यानी कि जिसमें पटवार खाना आता है, उनको चाहिए कि वो लोग सबसे पहले पटवार खाना जाएं। पटवार खाने में उस खाते को, उस जगह को बड़ी खूबसूरत बात चेक है। किया जाए कि हाँ, ये जो जगह है वाकया ही इस बंदे के नाम है, या यहाँ पे कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, इस पे कोई स्टे तो नहीं है, कोई मामलात तो नहीं है, या जिस एरिया में बंदा काम कर रहा होता है, जिस भी एरिया के अंदर मतलब कि बंदा चीज़ लेना चाह रहा है, उसको चाहिए उस एरिया से एक बार इंफॉर्मेशन उसकी इकट्ठी करनी चाहिए कि क्या वाकई इस बंदे का ये प्रोजेक्ट है, क्या ये वाकई ये खुद घर बना रहे हैं, इसके अपने घर हैं, या कि एज ए डीलर, जिस तरह आपको पता है आजकल डीलर हजरात, एक बंदे की चीज़ होती है आगे 14 मतलब डीलर हजरात होते हैं, वो एक की चीज़ आगे आगे से आगे। कोशिश करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन पूरी लेने के बाद चीज़ परचेज करें। मतलब अच्छा कि सर साहब लाहौर के अंदर ना जो प्रॉपर्टी का काम बहुत ज्यादा हर दूसरा बंदा ये कर रहा है, ठीक है। जगह जगह आपको रियल एस्टेट के बोर्ड मिलते हैं, साइन बोर्ड मिलते हैं, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि वो किस तरफ जाएं। अब बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं और बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर जो फाइलें बेची जाती हैं वो भी गैर इस्लामी तरीका है जिसके ज़रिए मुनाफा कमाया जाता है।
کیا لوگوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ ہم بالکل صحیح انویسٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2015 سے میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں لاہور میں. 2015 سے لے کر 2025 ہے، آج تک ہم نے کسی فائل کا کام نہیں کیا. ہم نے صرف اور صرف کام کیا رجسٹری انتقال والی جگہ کا، یعنی کہ جو ہماری آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے مطابق ایک ٹھیک طریقہ کار ہے کہ مطلب ایک آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، رجسٹری انتقال آپ کے نام ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ لوگ جو چیز لینا چاہ رہے ہیں، جہاں سے لینا چاہ رہے ہیں، اس کو پراپر ایک تھرو چینل آپ اس کے اونر سے ملیں. آپ ایسا نہ کریں کہ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، آپ جاتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو والے کوئی جا کے ملتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی. نہیں، آپ اس کے پروجیکٹ کے اونر کو ملیں، اس سے بات کریں کہ ہاں جی آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا آپ واقعی اس چیز کے اونر ہیں. آپ اس کے ڈاکومنٹس چیک کریں. آپ کو اجازت ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں، پیسے دے کر چیز پرچیز کرنی ہے، ظاہری سی بات ہے. آپ اس سے ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد پھر اس سے آگے اپنا ایریا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس ایریے کو چیک کریں. اس ایریے میں ظاہری سی بات ہے ریل اسٹیٹ کا سر جو کام ہے بیسیکلی یہ کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے. اگر میں گھروں کا میرا پروجیکٹ ہے لاہور میں، تو آپ خالی ٹک ٹاک کو اور یوٹیوب کو نہ دیکھیں. جس ایریے میں میں یہ گھر دے رہا ہوں، آپ اس ایریے میں آئیں، اس ایریے سے پوچھیں، اس ایریے کے تمام لوگوں سے پوچھا جائے کہ ہاں جی یہ جو پروجیکٹ ہے ساجد صاحب کا واقعی. اور جن لوگوں کو میں نے گھر ڈیلیور کیے ہیں پروجیکٹ، ظاہری سی بات ہے آخر میرے گھر بن رہے ہیں تو میں نے گھر ڈیلیور تو کیے ہوں گے نا. وہاں پہ آپ دستک دیں، ان گھروں سے پوچھیں، ان کے اندر چلے جائیں. اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو ان کی بھی فیملی ہے، فیملیز کو اندر بھیجیں، ان سے انفارمیشن لیں، پورا پوچھیں. بڑی خوبصورت بات کہ آپ واقعی آپ لوگ جنہوں نے یہاں پہ رہائش لی ہے، کیا واقعی آپ کو جس طرح انہوں نے بیانہ کہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے اس بیانے کے اوپر یا ان قسطوں کے اوپر آپ کو دے دی رہائش، یا آپ کو انہوں نے تنگ کیا یا ایسا نہیں کیا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے بہتر مشورہ وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کو ہم گھر ڈیلیور کر چکے ہوتے ہیں.